ओम नमः शिवाय। हम आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर एक हिंदू को, हर एक गार्जियन को, हर एक हिंदू बच्चों को अवश्य जानना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप ज्योतिष शास्त्र की थोड़ी सी भी गहराई में जाएंगे, या गहराई से पहले तो हम कहें कि प्रारंभ में जाएंगे, या आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि ज्योतिष में, वास्तुशास्त्र में रुचि रहे, तो एकदम बहुत ही बेसिक जगह का ध्यान रखना चाहिए जिसमें हम गलतियां पाए हैं। गलतियां कब पाए? हम अपने रिसर्च में लगभग 2001 से रिसर्च करना शुरू किए और हम वास्तुशास्त्र को हस्तरेखा से जोड़ दिए। अर्थात हस्तरेखा देख के हम बहुत सारे लोगों का वास्तु दोष हम बता देते थे। तो उस परिस्थिति में क्या होता था कि शुरुआती दौर में हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। वो भी इसलिए करना पड़ा कि हम बोलते थे तो उनको दिशा उल्टा पुल्टा पता होता था, उत्तर को दक्षिण बताते थे, दक्षिण को उत्तर, और ये कॉमन हो गया था। तो हमको लगा कि क्यों ना हम एक दिशा, कोण और इससे संबंधित जो भ्रम उत्पन्न होता है, इसको एक रोचक तरीके से हम एक प्रसंग के द्वारा आपको बताएं। और वो प्रसंग है इसी वर्ष 2022 का जून मास का। मैं वाराणसी गया हुआ था और मैं जब ऑटो लिया तो उस समय ऑटो पर और जो यात्री बैठे हुए थे वो वहाँ के स्थानीय थे। वो एक तरफ मुड़ने के लिए बोले तो ऑटो वाला गलत उल्टी साइड में मुड़ गया। तो ऑटो वाला बोला कि हमको दाहिना बायां समझ में नहीं आता है, लेफ़्ट राइट समझ में आता है। तो हम ऑटो वाले के बगल में बैठे हुए थे। हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि इनको तो अच्छी खासी अंग्रेजी आती है, मतलब हिंदी नहीं आती है। तो हम बोले क्या बात है भैया, अंग्रेजी ज़्यादा सीख गए, हिंदी भूल गए? तो बोले नहीं, बस यही चलता है इसीलिए याद है। तो हम बोले ठीक। तो हम बोले दाहिना बायां में क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत होता है। तो हम बोले राइट में कितना अक्षर होता है? तो बोले 5 होता है। बोले लेफ्ट में कितना होता है? 4। तो हाँ। बोले दाहिना में कितना होता है? दायां नहीं, दाहिना। तो बोले 3। बायां में कितना होता है? 2। तो बोले जो ज़्यादा वाला है वो दोनों ज़्यादा वाला एक तरफ कर दीजिए, यानी दाहिना और राइट एक कर दीजिए तो याद रह जाएगा। और बायां और लेफ्ट, ये कम कम अक्षर वाला, इसको बायां, इसको जो है छोटा कर दीजिए। तो बोले हाँ ठीक है, हमको भी यात्रा करना था तो गप करते हुए जा रहे थे। 2 ही थे हम लोग, तो हम बोले चलो ठीक है, थोड़ा कुछ ज्ञान शेयर किया जाए। संभवतः हमारे गुरुकुल की ये परंपरा रही होगी इस तरह सिखाने की, तभी लोग तेज़ी से सीखते थे। तो हम उनको बोले कि यहाँ आपका काम हो गया, अब आ जाते हैं। तो कभी कभी अब कन्फ्यूजन, हम उनको बोले कि बच्चे को सिखाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, और वो काम ये है कि उनको कम से कम थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए और पढ़ने लिखने का फ़ायदा भी उनको पता चल जाएगा। तो वो चुपचाप सुने जा रहे थे, वहाँ कर रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि अनायास हम बात करना शुरू कर दिए तो थोड़ा उनको अपना सहजता था, थोड़ा शायद जल्दीबाजी रहा होगा जाने का, काफ़ी रात हो रहा था। तो हम उनको बोले कि ऐसा है कि दाहिना हाथ जो है वो कैसे पता चलेगा कि यही वाला दाहिना है, यही वाला राइट है? तो हम उनको बोले ऐसा कीजिए कि मान लीजिए आप सबसे ज़्यादा वज़न किस हाथ से उठाते हैं? तो इस हाथ से। बोले लेफ्टी तो कम लोग होते हैं, रेयर। तो उन्होंने कहा हाँ कम होते हैं। तो हम बोले जब लेफ्टी कम लोग होते हैं तो राइट हैंड में हम सबसे ज़्यादा वज़न उठाते हैं। मान लिया जाए एक अक्षर 1 kg का है, तो ज़्यादा अक्षर किस में है? हिंदी वाले के दाहिने में 3 अक्षर है पूरा, और बायां में 2 है, यानी दाहिना हो गया जिससे हम ज़्यादा वज़न उठाते हैं। और अंग्रेजी के भी जो है राइट कौन सा हो गया? राइट में 5 अक्षर है और लेफ्ट में 4 अक्षर है, यानी जिसमें ज़्यादा अक्षर है 1 किलो का वो है, तो मान लिया जाए 5 अक्षर 5 किलो का, और लेफ्ट वाला 4 किलो का हो गया, यानी ज़्यादा वजन जिससे उठाते हैं उस तरफ वाले का नाम हो गया। तो राइट और दाहिना, ये दोनों हमारा दाहिना हाथ का प्रतीक हो गया। तो हम उनको और भी चीज़ें, हमारी उनसे बहुत रोचक बातचीत हुई। जैसे वो बोल रहे थे कि हमको सवा जो है 3.25 और 3.25 में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, होता था, होता है नहीं, होता था। तो
हम बोले उसको भी सिंपली, अभी भी अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होता है तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। पूछे कैसे? मैंने कहा क ख में पहले प आता है, बाद में सौ आता है, तो पौने वाला प पहले आएगा और सवा वाला बाद में आएगा। उनको हंसी आ गया, बोले भाई ये ऐसा तो हम कभी सोचे ही नहीं। हम उनको बोले कोई बात नहीं, नहीं सोचे तो अब सोच लीजिए। बोले ये इसका और भी तरीका है। फिर हम उनको अपना घटना बताएं कि हमें भी 2.5 और 1.5 में बड़ा दिक्कत होता था, तो हम उसका सॉल्यूशन निकालें कि जो छोटा यानी 2 अक्षर का 1.5 वो कम वाला हो गया और 2.5 में 3 अक्षर है वो ज़्यादा वाला हो गया। और इस तरह से हमारा चर्चा आगे बढ़ा। उन पर एक अच्छा प्रभाव भी पड़ा सकारात्मक रूप से। हमारा परिचय पूछे, हम परिचय दिए ज्योतिषी के रूप में, तो उनको अच्छा लगा। बोले ये सब तरीका तो बड़ा अच्छा है समझने का, अब हम कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। खैर ठीक है, अब हम यहाँ से आगे के विषय पर आते हैं। तो हम आपको ये बता दिए कि दाहिना हाथ या राइट हैंड कौन सा है। अगर आप हिंदी पढ़े हैं तो अंग्रेजी आपकी अच्छी है या दोनों अच्छी है तो और बेहतर है। अब आप भूलेंगे नहीं नॉर्मली, मतलब बच्चे नहीं भूलेंगे अगर आप ऐसे बच्चे को सिखा देते हैं। अब आते हैं, जब आप वास्तुशास्त्र का प्रारंभ करते हैं उस स्थान पर आते हैं, तो वास्तुशास्त्र के प्रारंभ में हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि हम दिशा याद रखें, कौन याद रखें। तो आज हम दिशा याद रखने और कौन को याद रखने का अच्छा तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम दिशा के लिए पिताजी के द्वारा जो मुझे सिखाया गया था वो एक दोहा के रूप में है, हम उसको बताना चाहेंगे। इसको अगर आप याद कर लेंगे, बच्चे को याद करा देंगे तो दिशा में भूल नहीं होगी। और वो है, सूरज जिधर उदय हो भोर, उसको जानो पूरब ओर, पूरब मुँह हो खड़े निहार, पीठ ओर को पश्चिम पुकार, दाहिना हाथ दक्षिण हो जावे, उत्तर बाईं ओर कहावे। ये हो गया 4 दिशा को कविता के तरह से याद करने का तरीका। अब इसको हम अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, और अपना तरीका से परिभाषित ये है कि जिधर सूर्य उगता है उधर ही पूर्व होता है, इसीलिए कभी भी पश्चिम से सूर्योदय नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्योदय हुआ तो पूर्व हो गया। तो दिशा का केंद्र तो हमने स्थापित कर दिया, सूर्य। अब आते हैं कि बायां और दायां में जो परेशानी होता है, तो दाहिना हाथ जो है वो 2 से दाहिना हाथ 2 से दक्षिण ऐसे याद कर लीजिए कि सूर्य के तरफ अर्थात पूर्व के तरफ जब मुख करके खड़ा होंगे तो हमारा जो 2 से दाहिना हाथ है वही 2 से दक्षिण है। दाहिने हाथ के तरफ दोनों हाथ एकदम खुला सीधा करेंगे इस तरह से, और देख लेंगे कि हमारा दाहिना हाथ किधर है सूर्य के तरफ मुख करने के बाद, तो वो दाहिना हो गया। दक्षिण, अब उत्तर एकमात्र बचा है, वो तय है। अब आते हैं हम कोण को याद रखने के लिए। तो कोण को याद कर रखने के लिए हमारे गुरुदेव, अब तो वो रहे नहीं, स्वर्गीय महिपाल पांडे, तो वो एक इसी तरह दोहा के तरह याद कराए थे। अभी ठीक ठाक तो ध्यान नहीं है, चूँकि वो 2001 में बोले कि अब तुम्हारा वास्तुशास्त्र का पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो हम बोले ठीक है, तो वो उसी समय लिखाए थे, तो हम जैसे तैसे जोड़ के अब उसको बता रहे हैं, लगभग सटीक ही है। तो वो बोले थे, उत्तर पूरब कोण ईशान, सुनो सुनो चिड़ियों की तान, उत्तर पश्चिम बीच विचारो, वायु कोण कह इसे पुकारो, दक्षिण पूरब अग्नि जानो, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य बखानो। अर्थात ईशान कोण जो है वह पूरब और उत्तर का कोना होता है, पूर्व और दक्षिण का कोण जो हो गया वो अग्नि कोण है, और दक्षिण और पश्चिम का नैऋत्य कोण हो गया, और पश्चिम और उत्तर का वायव्य कोण हो गया। अब हम इसका कुछ बेसिक्स बता देते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद रहे, और आप ये सब जो है चित्र के रूप में देख पाएंगे बगल में कि हम इसको अच्छे तरह से लिखे हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो अब इसके लिए हम एक शॉर्ट में कहानी सुनाते हैं संक्षिप्त रूप में, कि अंधकासुर नाम का एक राक्षस था, और वो देखा कि ये सारे राक्षस कुछ न कुछ अमर होने का वरदान लेते गए और बचे तो कोई भी नहीं। तो वो थोड़ा सा चालाकी किया, अलग अलग राक्षसों की तरह वो वरदान मांगा भगवान शिव से कि मैं देवतुल्य हो जाऊं। ऐसा हम कहीं सुने थे, ये प्रसंग है। तो भगवान शिव बोले तथास्तु, संस्कार से तो बस राक्षस शुरू कर दिया उत्पात।
तो भगवान शिव उसको मृत्यु लोक पर फेंक दिए। तो गिरते हुए वो बोला कि भगवान आपके वरदान का क्या होगा। तो भगवान शिव बोले ठीक है, वहाँ तुम वास्तु पुरुष कहाएगा और बिना तुम्हारी पूजा किए हुए कोई भी घर में या वास स्थान में वास नहीं करेंगे। तो ठीक है, मृत्यु लोक पर वो गिरा कैसे? पेट के बल। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको वास्तु पुरुष लिखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। पेट के बल जब वो गिरा तो ईशान कोण की तरफ सर था। तो सर को हम लोग क्या रखते हैं? पवित्र, बुद्धि पवित्र, माथा ठंडा। तो ईशान कोण हमारा ऐसे ही होना चाहिए। पूजा स्थान, नैऋत्य में गंदगी होता है, यानी वो वास्तु पुरुष का पैर चला गया नैऋत्य में। दाहिना भुजा अर्थात हमारा जो भोजन करने वाला हाथ है वो अग्निकोण की तरफ चला गया, वहाँ रसोई बनता है, यानी अग्निकोण में रसोई का काम होना चाहिए। वायव्य अर्थात हो गया कि दाहिना हाथ से कमाए और बायां हाथ से अपना बचा बचा के साइड करते जाए। तो वो वायव्य कोण हो गया हमारा भंडार कोण। वायु कोण को भंडार कोण भी कहते हैं क्योंकि वहाँ भंडार रखने का नियम है। वायु कोण में जो भी रहता है वो टिकता नहीं है। तो अतिथि को वायव्य कोण दे दिया जाता है, गौशाला दे दिया जाता है वायव्य में, जो हम वास्तु के रिसर्च में सही नहीं पाए हैं और उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। या वाहन को वास्तुशास्त्र में वायव्य में रखने की सलाह देते हैं, अर्थात वो वहाँ स्थिर नहीं रहेगा। तो हम मुख्य फंक्शन बता दिए। ईशान को पवित्र रखना है, जल के लिए अच्छा माना जाता है, शुद्ध रखना चाहिए, शौचालय नहीं होना चाहिए, अग्निकोण में भोजन बनना चाहिए, अग्नि का कार्य हो, नैऋत्य में कचरा वगैरह हो। सेप्टिक टैंक जो है कहीं कहीं बनवा देते हैं लेकिन उसमें भी कुछ कुछ समस्याएं हैं, तो वो सब अलग विषय है, अलग किसी वीडियो में। और वायुकोण में एक ऐसा भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप वहाँ पर कुछ पैसा रखिए डिब्बा में भर के और बहुत सारे में डिब्बे में भर के रखिए और 1 साल में देखिए कि आपका फिनांशियल संबंधी क्या क्या एक्टिविटी हुआ। आप बहुत ही अच्छा तरह से जो है समझ पाएंगे और उसका अनुभव आपको एक बहुत ही विचित्र मिलेगा। तो हमारा इस वीडियो का विषय था आपको ये बताना कि दिशा का नाम कैसे याद रखें। सबसे पहले तो दायां बायां हाथ याद रखने के लिए बता दिए कि दाहिना कौन सा हाथ है और बायां कौन सा। फिर हम दिशा बता दिए उत्तर दक्षिण को कैसे याद रखें, 2 से दाहिना 2 से दक्षिण। फिर हमने 4 कोनों का नाम बताया। और इतना अगर याद कर लेते हैं तो वास्तुशास्त्र आपको पंच महाभूत और कास्ट वगैरह है, धातु है, ये सब आपको समझ में आने लग जाएगा वास्तुशास्त्र। और फिर और अन्य ज्योतिषियों की जो वीडियो है वास्तुशास्त्रियों की, या हमारा आगे जो वीडियो मिलेगा उसको आप समझ पाएंगे। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे और आप इससे अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सारा अपडेट मिलते रहेगा। और फिर आप मेरा नाम लिख के, ऐसे भी अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तब भी मेरा नाम लिख के एस्ट्रोलॉजर विक्रम बर्नवाल आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, यूट्यूब में, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और हाँ, हमारा कोई भी वीडियो देखें तो डिस्क्रिप्शन में एक बार क्लिक कर लें, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी वहाँ हो तो वो हम वहाँ डाल देंगे। कुछ भी, कभी भी कोई भी अपडेट हो, कोई जानकारी हो तो वहाँ आपको मिलेगा।